नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे गए वे सभी प्रश्न जो मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित है। इन प्रश्नों को आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न मुहावरे और लोकोक्तियों से पूछे जाते हैं। और इनमें से एक प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में पुनः पूछ लिया जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो याद रखिए, मुहावरे या लोकोक्ति का वह अर्थ बिल्कुल नहीं होता जो उसमें लिखा होता है। तो काला अक्षर भैंस बराबर, तो ये कम से कम ट्रिक के रूप में याद रखिए कि उसमें काला कहीं नहीं होगा लिखा, और उसमें भैंस जो इसका मूल शब्द है वो भैंस भी कहीं नहीं लिखा होगा। तो अब अगर हम पहला विकल्प पढ़े, पढ़ा लिखा न होना, तो जो ही पहला विकल्प पढ़ा आपने, आपको समझ में आ गया। अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया कि विकल्प यही उत्तर है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको एक दो सेकंड और लगेगा। आपको सभी विकल्पों को भी एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम नीचे विकल्प में पढ़ते हैं उससे भी अच्छा विकल्प नीचे हमें मिल जाता है और हम प्रश्न को गलत करने से बच जाते हैं। तो विकल्प बी में लिखा है पढ़ा लिखा होना, तो बिल्कुल नहीं। विद्वान होना, बिल्कुल नहीं। तो डी और ए में से ही लग सकता है कि कोई होगा, लेकिन याद रखिएगा, काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब मूर्ख होना नहीं होता है। और काला अक्षर जिसके लिए भैंस बराबर हो वो उसको कहा जा सकता है पढ़ा लिखा न होना। मुहावरे का कोई विशेष अर्थ होता है। मुहावरे का वो अर्थ कभी नहीं होगा जो लिखा रहता है, लेकिन जो लिखा होता है उससे हम कुछ उसका मतलब निकाल सकते हैं कि क्या हो सकता है। एक पंथ दो काज, तो यहां पर ये तो कंफर्म है कि उस लोकोक्ति का वो अर्थ नहीं होगा जो जो लिखा है, लेकिन एक पंथ और दो काज, इस शब्द से हम अर्थ जरूर निकाल सकते हैं कि इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो सकता है। तो एक काज होना, ये तो सरासर गलत हो गया, क्योंकि यहाँ एक पंथ यानी एक से दो काज होना लिख रहा है। तो दूसरा लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ नहीं कर रहा, सिर्फ दो ही कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। एक काम से चार लाभ, तो चार तो कहना है, सिर्फ दो कह रहा है, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा, एक ही काम से दो लाभ होना। यानी हम मुहावरे या लोकोक्ति में जो लिखा होता है उससे कुछ अंदाजा उत्तर का लगा सकते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो मुहावरे का वो अर्थ नहीं होगा जिसमें मिट्ठू लिखा रहा है या अपने मुंह लिखा रहा है, तो ये नहीं होगा। तो विकल्प ए में है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, तो यही आंसर सही लग रहा है, इसी को टिक करना है आपको। लेकिन इसके बावजूद भी बाकी विकल्पों को भी आप सेकेंडों में जल्दी जल्दी देख लेना चाहिए। अपना मतलब निकालना नहीं, अत्यधिक प्रिय होना नहीं, बहुत समय बाद दिखना नहीं। इससे ये होगा कि आप गलती करने से बच जाएंगे। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोक की उक्ति, तो यही सही लग रहा है, लेकिन विकल्प हम पढ़ लेते हैं। लोगों की बातें नहीं, लोगों के लेख नहीं, अच्छी बातें बिल्कुल नहीं, यानी हमारा आंसर हो जाता है एक। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोगों की उक्ति, यानी लोगों के द्वारा कही गई बात। अगला लोकोक्ति है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो विकल्प में है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, तो यही हमारा आंसर सही होता है। हमारा आंसर हो जाता है एक, लेकिन आपको सभी विकल्पों को नज़र एक बार दौड़ा लेना चाहिए। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, तो इस कहानी से आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो पहला विकल्प है गधा बनना, बिल्कुल नहीं। दूसरे विकल्प में लिखा है हेरा फेरी करना, बिल्कुल नहीं। घर पर न होना, बिल्कुल नहीं। कहीं ठौर ठिकाना न होना, यही हमारा सही जवाब हो जाता है। जब आप सभी विकल्पों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस मुहावरे या लोकोक्ति का एकदम सटीक उत्तर क्या होगा। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो लोहे के चने चबाना, तो आप इससे अंदाजा अगर नहीं भी पढ़े तो लगा सकते हैं लोहे का चना चबाना इतना आसान नहीं होता है, यानी कठिन होता है, यानी कि कोई बहुत कठिनाई झेलना। विकल्प बी में लिखा है स्पष्ट बात करना नहीं, बहुत अधिक विश्वास रखना नहीं, बहुत आशा रखना नहीं, यानी कि हमारा आंसर यही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अंधे को दीपक दिखाना, अंधे को दीपक दिखाने से क्या लाभ होगा, तो इससे हमें अर्थ क्या निकलता है, तो विकल्प से देखते हैं। अंधे को रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। तो अंधा लिखा है और इसमें अंधा तब तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो लिखा रहता है मुहावरे लोकोक्ति में वो शब्द ज़्यादातर में नहीं होना चाहिए। इसमें भी अंधा लिख दिया तो ये भी नहीं हो सकता हमारा। तो ना समझ को उपदेश देना हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं क्या होगा, तो सभी विकल्प पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सिर धुनता है, हमारा सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है चौथ का चंदा होना, तो ये हमारा इसका आंसर होगा, रटा रटाया आंसर है किसी के लिए अशुभ होना।
कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जब आप रटते रहेंगे तभी सही टिक कर सकते हैं। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, तो ग्लानि का मतलब आत्मग्लानि, आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है बाल की खाल निकालना, चढ़ा कर कहना नहीं, क्योंकि ये मिर्च मसाला लगना होता है। गुड़ दोष की परख नहीं, बहुत मीन मेख निकालना, ये बिल्कुल सही जवाब है। और मुहावरे का जवाब मुहावरे सही है। बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ये बहुत लोग आम जीवन में प्रयोग करते हैं। ईद का तुम तो चांद हो गए हो, यानी बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हो, आंसर हो गया सी। घी के दिए जलाना, रोशनी करना, जो लिखा है वो तो अर्थ होगा ही नहीं रोशनी करना। घी लगाना, घी लिखा है तो घी एकदम होगा ही नहीं। अब खुशी मनाना होगा कि प्रसन्न होना होगा। प्रसन्न होने का मतलब सिर्फ खुद में, यानी किसी दूसरे को शामिल ना होना, खुद को खुश करना। तो यहाँ पे प्रसन्न होना नहीं, बल्कि घी के जब आप दिए जलाएंगे तो सबको उजियाला मिलेगा, यानी सबको रोशनी होगी, सब लोग इसको देखेंगे और सबको खुशी होगी, यानी कि यहाँ पे होगा खुशी मनाना, यानी सबको सम्मिलित रूप से। अगला प्रश्न है दूध का धुला होना, तो निर्दोष होना। अब विकल्प बाकी देख लेते, दोषी होना नहीं, पाप करना नहीं, चोरी करना नहीं, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए, दूध का धुला होना। अगला प्रश्न है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सब मुहावरा ये लोग सुने होंगे। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, बिल्कुल नहीं। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ये सही है, बाकी विकल्प हमें देख लेना चाहिए। बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता नहीं, बुद्धि संपन्न की बात नहीं है यहाँ पे, शक्ति संपन्न की बात है। लाठी शक्ति का प्रतीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न, मुहावरे का अपना सामान्य अर्थ न देकर क्या देता है, तो अपना विशेष अर्थ देता है, आंसर हो गया ए। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।